सब लोग उत्तर खड़े हो। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को देंगे। उसकी स्तुति करेंगे और उसकी आराधना करेंगे मन ही मन, एकदम शांत दिलों से। प्रभु तो कितना महान है, तो कितना अच्छा है कि तूने हमें इस दिन को दिखाया है जिसे तेरी आराधना करने के लिए। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमारा महान है? अपनी आंखों को से स्थान करें और कहेंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं परमेश्वर, केवल तुझसे। इस दुनिया की बहुत सी चीजें हमें भावुक करती है, पर हमें और हमारा मन ये कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं केवल तुझसे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक मेरी सांस है मैं तुझसे प्रेम करूँगा और पीछे नहीं हटूँगा। तेरे ही मार्ग पर चलूँगा परमेश्वर और तेरी ही नहीं मांगूंगा जीवन में। क्या आप लोग तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ करें, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरा ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही बारे में मानूं, तेरे ही ओर मैं देखूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही
हम सभी को एक गीत पता है, तन में कुव्वत नहीं मन भी पैदा। अच्छे से ताली बजाकर अपने आप को खोकर जब हम गाते हैं उस गाने का मतलब को समझकर, तब उसका महिमा एक अलग रीति से काम करता है। हालेलुया। तो आप लोग विश्वास करते हैं, हम सभी के पास आते हैं, अच्छे से ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन बता, मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐशे दो जहां, मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन बता, मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू,
லவோதிக்கேயா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியமாய் இருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல. நீ குளிராவது அனலாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கபடியால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணமாய் இருக்கிறதை அறியாமல், நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பனர் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவில்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியால், நான் நீ ஐஸ்வர்யவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடவிட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகி அபரச்சனம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்துக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும், நீ பார்வையடையும்படி உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்கிறேன். நான் நேசிக்கிறவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனம் திரும்பு. இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு அதை திறந்தால் அவரிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான். ஆமென். लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे
तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम लोग बैठ सकते हैं। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पढ़ा गया वचन आपका है। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप हम लोगों से बोलिए, बातें कीजिए, अपने नाम की महिमा कीजिए। अब तक गवाहियों के जरिए प्रभु आपने अपने नाम की महिमा करके लिया है, गीतों के जरिए अपने नाम की महिमा करके लिया है। प्रभु यीशु, आप वचन के जरिए आप अपने नाम की महिमा करके देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप को देते हैं। आए हुए सारे भाई बहनों को तू आशीष कर और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आखिरी वचन को पढ़ना, 22वां वचन। जिसके कान हो वो सुन ले। देख लेना, शास्त्र में कहता है जिसकी कान हो वो क्या करे, क्या करे? हालेलुया, हालेलुया। किसको कान नहीं है बताओ? अभी मैं बीच में गांव गया था, प्रभु ने हम लोगों को सुप्रभि से लेकर आया और वहां कड़लूर में एक चर्च में प्रचार किया। मैं प्रचार करने के बाद जब प्रार्थना का लाइन आया तो एक लड़का को लेकर आया मेरे सामने। वो बोलता है कि ये लड़का को दाहिने हाथ 50% सुनने में नहीं आया। कितना परसेंट? 50% क्या नहीं हो रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है। परमेश्वर के दिल प्रिय लोगों, यहाँ प्रभु कहता है जिसको कान है वो क्या करे, सुन ले। ये कौन सा कान के बारे में बात कर रहा है? आपका शारीरिक कान के बारे में नहीं बात कर रहा है। प्रभु आपका आत्मिक कानों के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया का अब वो समय है, आत्मिक कान खुलने का ये समय है। आत्मिक कान जब खुलेगा तब चल के हम लोग आत्मिक आवाज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। जब सुन ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो उसके अनुसार हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। यहां पढ़ा गया ये वचन में लवोदिकिया, ये आखिरी कलीसिया का युग, 7वां कलीसिया का युग के बारे में नबी ने जो संदेश दिया है उसमें से हम लोग कुछ बातों को देखने वाले। लवोदिकिया करके बोलता है कि पुराने जमाने में राजघराने के अंदर जो औरतें पैदा हुई है उनमें से बहुत सारे लोगों को लवोदिकिया करके नाम दिया गया था। इस लवोदिकिया का मतलब यह है लोगों का हक। लवोदिकिया का मतलब क्या है, लोगों का हक, मक्कड़ी पूरी में। लवोदिकिया का मतलब लोगों का क्या है, ये हक करके यहां नबी इसके बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। और उस लवोदिकिया, उस शहर के अंदर जो कुछ भी गुण दिखने में आया था वो सारा गुण लवोदिकिया कलीसिया के अंदर में भी क्या कर रहा है, दिखने में आ रहा है करके नबी बताता है। कहता है कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस आखिरी कलीसिया के युग में जो कुछ भी गुण दिखने में आ रहा है ये सारा गुण उस शहर भी पाया हुआ था। उदाहरण के तौर पर
उस शहर के अंदर रहने वाले लोग सभी देवताओं का जो पिता है सीएस करके जो देवता है उसको वो लोग क्या करते थे, नमन करते थे। सीएस करके जो देवता था उसका वो लोग क्या करते थे, नमन करते थे। इस 20वीं शताब्दी में भी हमारे लिए, हम सबके लिए एक ही पिता है और वो पिता कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। हम सबके लिए एक ही पिता है और वो पिता कौन है, परमेश्वर है। और यहां इंसान के भाईचारे के बारे में और उनके रीतों को स्थिर करने के लिए कहता है कि प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, यहूदी और हिंदू और भी कुछ बातों को यहां दर्शाता है। सब लोग यहां इकट्ठे होकर वो लोग एक नमन करते थे एक चीज को। उसके बाद में कहता है कि इसी कारण की वजह से उन लोगों के बीच में प्रेम बढ़ा और मन में भी वो लोग एक दूसरे के साथ संगति में आने लगे। ऐसा करके वे लोग सोच रहे थे। जैसे अभी के समय में कैथलिक, प्रोटेस्टेंट अभी एकत्रित होने के लिए कोशिश कर रहा है। आपको मालूम होगा सभी लोग एकत्रित होकर सब लोग किसके पास जाएंगे, कैथलिक के पास जाएंगे। कैथलिक उसके ऊपर क्या करेगा, राज करेगा, प्रभुता करेगा। अब यहां लिखता है प्रोटेस्टेंट और ये कैथलिक, ये लोग सब संगति के अंदर आकर इन लोगों के साथ में संगति में आना चाहिए करके वो लोग कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सारी संस्थाएं, सभी धर्म, ये लोग सारे रीति रिवाज को हटाकर और उसके साथ में सच्चाई को लेकर वे लोग एक ही मकसद के साथ में जाने के लिए क्या कर रहा है, कोशिश करेंगे, लेकिन होगा नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या नहीं होगा, नहीं होगा। एक ही मन किधर आएगा, प्रभु के अंदर में ही एक ही मन आ सकता है। जैसे हम लोग एफेसियन कलीसिया के अंदर देखते हैं, जब पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया, वहां कलीसिया के अंदर सारे लोग कितना मन के अंदर आ गए थे, एक ही मन के अंदर आ गए, एक ही विश्वास के अंदर आ गए और एक दूसरे का तकलीफ को जानकर, समझकर, बोझ उठाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे और क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब इस 20वीं शताब्दी के अंदर सारे देश अपना अपना समानता हक के बारे में बातें करता है। लवोदिका का मतलब लोगों का हक। और इस समय में आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट के बारे में, डेमोक्रेट्स के बारे में और क्रिश्चियन सोशलिस्ट के बारे में यहां नबी वर्णन करता है। लेकिन ये दोनों चीज को कम्युनिस्ट जो है खा जाता है, समानता हक के अंदर आता है। अब देख लेना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ शास्त्री लोग यीशु मसीह जो है एक सोशलिस्ट के रूप में थे करके, लेकिन हमें मालूम है यीशु मसीह सोशलिस्ट नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। इस भारत देश के अंदर में भी कुछ नेता लोग बात करने के टाइम में यही बोलते हैं, यीशु मसीह भी एक सोशलिस्ट के जैसा सेवा कर गए, बाकी कुछ नहीं कर। और कुछ ग्रुप कहता है कि वो बस बहुत सारे पैगंबर आए थे, उसमें से यीशु मसीह भी कौन है, एक पैगंबर है करके वो लोग बोलकर वहां तक ही सीमित में रख देते हैं। लेकिन यीशु मसीह पैगंबर नहीं है, वो पैगंबरों का पैगंबर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वरों का वो कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब यहां शास्त्र में कहता है, तेरा क्रिया को मैं जानता हूं। क्या बोलता है? हम हरने का क्रिया को कौन जानता है? हमारे का क्रिया को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका क्रिया को प्रभु ना जाने? प्रभु ने हमारे का क्रिया को क्या करता है? जानता है। इसके लिए वो लिखता है,
तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। अब लगभग सारे कलीसिया के अंदर यही माहौल चल रहा है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। लवोदिया कलीसिया को देखकर प्रभु बात कर रहा है, मैं तेरा क्रियाओं को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। ना तो तू ठंडा ना तो तू गर्म होता तो अच्छा होता। इसका मतलब ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, कैसा है तू? गुनगुना है। इस गुनगुना शब्द बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसको प्रभु बोलता है मैं वॉमिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बोलता उल्टी कर दूंगा। ना तो अंदर जाएगा ना तो बाहर। बोलता है कि तुमको मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा? उल्टी कर दूंगा। देख लेना, प्रभु का मुंह में शब्द है। प्रभु का मुंह में क्या है? शब्द है। प्रभु कभी ये नहीं बोला मैं तुझे मेरे मुंह में रखा हूं करके। वो बोला तुझे मैं अपने हाथों में रचा हूं। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें अपने हाथों में रचा। और कलीसिया के बारे में बात करने का टाइम, ये बॉडी है वो सर है ना। कभी भी ये नहीं बोला कि मैं तुमको मेरा मुंह में रखा हूं करके। तो मुंह में क्या है? शास्त्र ने कहता है, मत्ती 4:4 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। அவர் பிரதியுத்தரமாக, மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார்। यहाँ शास्त्र में क्या कहता है? देखिए, वो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से क्या करेगा? वो जीवित रहेगा। तो मुंह में क्या है? प्रभु के पास शब्द है, वचन है। तो ये शब्द का प्यास कब आएगा हमारे अंदर? ये शब्द का प्यास जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, शब्द उतर कर आ ही नहीं सकता। आप जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान पर प्रभु है करके आपको विश्वास करना पड़ेगा, और वहां जो भी आपको खिला रहा है उसके जरिए आपको खाना मिलेगा करके विश्वास के साथ में आएंगे, तब चल के आपको खाना मिलेगा। नबी भी वही कहता है, लोग यदि तेरे ऊपर विश्वास करेंगे, अगर उसका विश्वास करने लायक तुम्हारा जीवन होगा, तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करूंगा करके नबी के साथ में प्रभु ने क्या किया? बातें किया है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के अंदर, अब वो समय है एकदम गरमाइश के अंदर रहने का समय। देखिए रोमियो में क्या लिखता है। रोमियो का किताब 12वां अध्याय में आएगी। 10 और 11 को पढ़िए। சகோதர ஸ்நேகத்தில் ஒருவரில் ஒருவர் பட்சமாய் இருங்கள், கனம் பண்ணுகிறதுனாலே ஒருவருக்கொருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள், அசதியாய் இராமல் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள், ஆவியிலே அனலாய் இருங்கள், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள்। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से कैसा रखो? प्रेम रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। அசதியாய் இராமல் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள்। देख लेना, असाधारण रूपी में मत रहो, हमेशा होशियारी के साथ में रहो, और आत्मा में उन्मान रहो। आत्मा में कैसे रहो? तमिल में சொல்லுது அனலாயிருங்கள், हिंदी में कहता है उन्मान रहो। आत्मा में हमेशा हम लोग क्या होना चाहिए? फायर बनकर रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जिस मैसेज को विश्वास करते हैं, उस मैसेज को परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर के जरिए दृढ़ करके बताया। ये मैसेज सही है। ये मैसेज क्या है?
सही है, सच्चाई है। हो सकता है सारा जैसा प्रभु ने कहा WCC एकत्रित होगा, होने दो, सारा इंजन जो है एकत्रित होगा और वो होएगा ही जरूर, क्योंकि दोनों तरफ में काम चल रहा है। ईंधन का भी काम होना चाहिए और बीज का भी काम होना चाहिए। बीज एकत्रित होकर बीज जाएगा भंडार में, आमीन। बीज किधर जाएगा? भंडार में। बाकी सारी चीजें जो है दुनिया के अंदर, जितने भी जात धर्म, जितने भी तुम्हारी संस्थाएं हैं, ये सारे चीज एकत्रित होने दो। इसको सब एक तरफ का घास के समान प्रभु बांध कर इसको आग के लिए क्या कर रहा है? रेडी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ आग के लिए रेडी हो रहा है और एक तरफ अनंत जीवन के लिए रेडी हो रहा है। आपको और मेरे को प्रभु ने बुलाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। किसने बुलाया? प्रभु ने बुलाया। जब प्रभु बुलाया है तो प्रभु खिलाएगा भी, आमीन। प्रभु बुलाया है तो प्रभु क्या करेगा? खिलाएगा भी। और वो किसी भी बात का कसर छोड़ता नहीं है परमेश्वर। नबी कहता है गौ को बहुत जल्द वहां भंडार में क्या किया जाएगा? एकत्रित किया जाएगा। और ये लवोदिकिया शहर के बारे में बात करने के टाइम बहुत बार वहां भूकंप आया होगा, बहुत बार भूकंप आया। आखिर में भूकंप के वजह से वो पूरा लवोदिकिया शहर क्या हो गया? तहस नहस हो गया। नबी कहता है उसी रीति से इस आखिरी युग में उस चुना वेश्या के साथ प्रेम करना और इस संसार को प्रभु क्या करेगा? हिलाएगा और उसको भी क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। उस पुराना वेश्या, कौन सा है वो वेश्या? जो रेवलेशन 17वां अध्याय में बताया गया। उसके साथ में दुल्हन का कोई काम नहीं है, आमीन। दुल्हन को प्रभु ने उसके अंदर से क्या कर दिया? बाहर लेकर आ गया। जैसा उस नहर को भूकंप के जरिए परमेश्वर ने तहस नहस कर दिया, वैसे ही इस दुनिया के लोगों के जरिए जो बनाया गया सारा संस्था को केवल उसी को नाश करेगा ऐसा नहीं है, वो पूरा धरती को प्रभु क्या करेगा? यही भूकंप के जरिए तहस नहस कर देगा करके बोलता। उसके बाद में कहता है कि 1000 साल के राज्यभार के लिए ये जमीन नए सिरे से क्या होगा? नए सिरे से इसको प्रभु करेगा और उसके अंदर आकर हम लोग क्या करने वाले हैं? 1000 साल का राज्यभार करने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस शहर के अंदर बहुत ही धन था और बहुत ही वो लोग साइंस में बड़े हुए लोग थे। आज भी हम देखते हैं बहुत सारा धन है, साइंस में दुनिया बढ़ गई। जो टेक्नोलॉजी मोबाइल के अंदर अपने को मालूम नहीं है, ये बच्चे लोगों को मालूम है। हम लोग चालू करने के लिए बहुत सोचते हैं किधर जाने का, किधर नहीं। बच्चे लोग फटाक से हाथ में लेता है, फटाफट जाके बोलते हैं देखो इधर आ। क्यों? आखिर समय में क्या बढ़ जाएगा? बोला प्रभु, ज्ञान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्ञान क्या हो गया? ऑलरेडी बढ़ गया। ये सारा चीज अंतिम समय में जो जो होगा करके प्रभु ने जो लिखा, वो सारा चीज क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। आज सारी कलीसिया अपने आप को धनवान समझता है और वहां जो कुछ भी हो रहा है सारी आराधना रीति रिवाज के अनुसार चल रहा है। किधर? संस्था हो। हम संस्था के साथ में हमारा कोई मेल मिलाप है ही नहीं। संस्था के साथ में हमारा कोई मेल मिलाप है ही नहीं। देख लेना, ये सारा चीज, पढ़ाई, बाकी सारे चीज जो है इस अंतिम समय में क्या होगा? बढ़ गया होगा और वो दिखने में आ रहा है। और नबी कहने के समय पर कहता है लवोदिकिया शहर के अंदर जितने भी गुण दिखे, वो सारा गुण ये 20वां सदी में भी कलीसिया के अंदर वो है करके वो बता रहा है। और वो कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, शास्त्र कहता है जिनका कान हो सच्चाई को सुने। आमीन। किसको सुने?
सच्चाई को सुने, जिसका कान हो वो सच्चाई को सुने, और वो इस कलीसिया के पापों के आदिम में ना जाते हुए उसके अंदर से बाहर आकर, और वो कलीसिया जो संस्थाएं हैं उनको जो विपत्ति आने वाली है, जो दंड आने वाला है, उससे अपने आप को क्या करे, वो बचा ले। हालेलुया। क्योंकि रेवलेशन 18वां अध्याय हम लोगों को वही सिखाता है, क्योंकि ये सारा चीजों के ऊपर एक ही समय में क्या करने वाला है, अग्नि गिरने वाला है। कहता है नबी, इस कलीसिया का काल जो है 20वीं शताब्दी के अंदर शुरुआत में, ये मसीह के बाद 1906 में ये शुरू हुआ होगा करके बता रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, शुरू हुआ करके, शुरू हुआ होगा। हालेलुया। कोई कोई बातों को लोग गलत समझ लेते हैं। नबी ने एक बार ऐसा हुआ बोला, मेरे को जो दर्शन मिला है 7 दर्शन, वो 7 दर्शन भी क्या हो गया, पूरा हो गया। उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 1977 में प्रभु का आगमन हो सकता है, कह करके मैं अपना क्या कर रहा हूं, व्यू बता रहा हूं, खुद का व्यू बताना और परमेश्वर यूं कहता है करके बताना, ये दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मैसेज को उठाकर प्रीच करके बहुत चिल्ला चिल्ला के बताए 77 में आने वाला है करके, लेकिन नबी ने कभी ऐसा बोला नहीं, thus saith the Lord। अगर thus saith the Lord करके बोला होता तो वो पक्का पूरा होता, क्योंकि प्रभु के आगमन के बारे में कोई नहीं जानता करके शास्त्र लेखा में सिखाता है, वो सीक्रेट है। हालेलुया। इसी चीज के ऊपर पौलुस से लारी भी गिर गए, बोले सबको मसीह अभी आने वाला है, सब लोग आप लोग क्या करो, बेदबाज कर आकर बैठ जाओ कर। सब लोग बेदबाज कर जाकर क्या हो गए, बैठ गए। उन्होंने जो डेट बताया वो डेट में मसीह आया नहीं। उन्होंने क्या बता दिया, मसीह आ गया, तुम लोगों को मालूम नहीं है, मसीह मेरे अंदर आ गया। क्या बोल दिया, मसीह किसके अंदर आ गया। उसके बाद में देखा तो वो पूरा हिंदुज्म के अंदर चला जाकर उसका पूरा सेवकाई खत्म हो। तो इसलिए परमेश्वर का दास जो बात किया है उस बातों में क्या अर्थ छुपा है, ज्यादा दिमाग को चलाने का जरूरत नहीं। जो समझ में आया उतना ले लेने का, समझ में नहीं आया प्रेयर में बैठ जाना। हालेलुया। तो प्रभु बराबर क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। देख लेना, ये 1906 में शुरुआत हुआ होगा और ये कितना साल तक रहेगा करके मालूम नहीं करके बोलता इधर। लेकिन डैनियल 70th वीक के बारे में प्रीच करने के टाइम में बोलता है, ये कलीसिया का युग तब समाप्त होगा जब दुल्हन इस दुनिया से उठाए ले जाने में जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। कब खत्म होगा बोलता, ये दुनिया से जब दुल्हन उठाए ले जाने में जाएगी तब चल के ये लवोदिशियन चर्च एज जो है क्या होगा, खत्म होगा। देख लेना भाई, जो बात को बताया उसी बात को यहाँ नबी बात कर रहा है। वो लिखता है, हो सकता है ये लगभग 1977 साल के अंत में करके मैं पहले से बता रहा हूं। अंग्रेजी में कहता है कि प्रेडिक्टिव है ना, प्रेडिक्टिव। ओके, वो बोलता है कि मैं आत्मिक प्रकार का दर्शन के रूप में इसको मैं नहीं बता रहा हूं। 1933 जून महीने में रविवार के दिन सुबह मैं लगातार 7 दर्शन को जो देखा, अंत के पहले जो चीजें होने वाली है वो चीजों को 7 दर्शन में क्या किया, प्रभु ने उनको बताया। 7 दर्शन, और उसके अनुसार ये होना चाहिए करके वो बात कर रहा है। देखो, उस दिन वो प्रभु से पाकर वो पहला दर्शन जो है, मुसोलिनी करके एक बंदा इथियोपिया के ऊपर क्या करेगा, वो चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा। उसको युद्ध करके उसको आसानी से क्या कर लेगा, पा लेगा।
और इसको पहले ही परमेश्वर का दास को प्रभु ने क्या किया, प्रकट करके बताया। जब नबी ने इस बात को लोगों को बताया तो लोग हंसने लगे, ये कुछ भी बोल रहा है करके। लेकिन नबी को जिस बात को प्रभु ने बताया, उस बात को उसने कलीसिया को बताया, उसने जैसा बताया वैसे ही वो क्या हुआ, पूरा हुआ। बोलता है कि उसने वहां लड़ाई करके उस देश को क्या करेगा, हासिल करेगा। उसके बाद उस देश के स्वदेशी लोग उसके विरोध में उठेंगे और कहता है कि उसका खुद का लोग उसका विरोध करेगा, क्योंकि उस देश के स्वदेशी लोग उसके विरोध में उठ नहीं सके। तो मुसोलिनी का खुद का लोग क्या किया, उसके विरोध में उठ खड़े होंगे और वो भयानक रीति से उसका अंत होगा। और नबी कहता है वो वैसे ही हुआ जैसे उसने बताया, उसी रीति से उसका ही लोग उसके विरोध में उठकर क्या किया, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद में सेकंड दर्शन के बारे में बात करता है। बोलता है कि मैंने जो देखा दूसरा दर्शन, अडॉल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया देश का, ये जर्मनी देश के अंदर उदय होकर क्या करेगा, ये वर्ल्ड वार होने के लिए एक कारण बनेगा। देखो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी नबी के जरिए प्रभु ने क्या किया है, बताया। वर्ल्ड वार होने के लिए कौन कारण बनेगा, हिटलर कारण बनेगा करके प्रभु ने उसको सेकंड दर्शन में क्या किया, बताया। देख लेना, जैसा उसने बताया उसी रीति से हुआ। और हिटलर का जो अंत जो है वो एकदम सीक्रेट पना से होगा करके उन्होंने बताया। उसी रीति से हिटलर का काम भी क्या हुआ, तमाम हुआ। ये उनका कितनावा दर्शन था, दूसरा दर्शन था। अब तीसरा दर्शन में वो देखने के टाइम में वो बोलता है कि ये दुनिया का राजनीतिक, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स के साथ में क्या है, वो संबंधित है। उसके बारे में बात करने के टाइम फासिज्म और नासिज्म और कम्युनिज्म के बारे में वो बात करता है। और ये तीनों भी उदय होगा। और बोलता है कि कम्युनिज्म जो है ये दोनों, फासिज्म और नासिज्म को निगल लेगा, खा लेगा। उसके बाद में वो बोलता है कि तब रशिया को गौर करो, बोलता। रशिया के बारे में बाइबल उत्तर का राजा करके बात करता है। रशिया के बारे में किसके बारे में कैसा बात करता है, उत्तर का राजा, उसके और क्या करो, गौर करो। तब रशिया को बहुत ही सावधानी से गौर करो, क्योंकि वो उत्तर दिशा का राजा, उसको तुम गौर करो करके एक आवाज को मैंने क्या किया, सुना करके बोला। परमेश्वर अपना नबी को पहले से ही सारी बातों को क्या कर रहा है, बता कर रखा है, वो भी अंतिम समय में होने वाला। अब चौथा दर्शन जो है, ये दूसरा महायुद्ध मतलब वर्ल्ड वार के बाद साइंस के अंदर बहुत सारे क्या होगा, चीजें आगे बढ़ेगी, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर बढ़ेगा। आपको पता होगा जो नूह के जमाने में जो कुछ पेंट वगैरह यूज किया बोलता, वो अभी तक मिटता नहीं है, इतना मजबूत था वो, इतना साइंस बढ़ा हुआ था नूह के जमाने में। अब शास्त्र में कहता है परमेश्वर का आगमन के पहले भी वैसे ही होगा जैसा नूह के जमाने में हुआ था। नूह के जमाने में साइंस बढ़ गया था, अभी भी साइंस क्या हो गया, बढ़ा हुआ है। जितना हम लोग बाहर तरक्की देख रहा है, समझ लेना उतना प्रभु का आगमन के करीब में हम लोग क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। हम लोग प्रभु के आगमन के नजदीक में पहुंच रहा है। अंदर रहेगा तो आगमन में जाओगे, बाहर हो गया तो दुनिया के साथ में लपेटे में आ जाएगा। अब देख लेना, यहां कहने के समय पे कहता है एक मोटर गाड़ी अंडा के शेप में, मनुष्य नहीं चलाता, रिमोट से चलता है वो गाड़ी। क्या बोलता है,
मनुष्य नहीं चला रहा है उसको, वो गाड़ी को किससे चला रहा है? रिमोट से क्या कर रहा है? चला रहा है। और उस गाड़ी में बैठे हुए लोग कुछ तो गेम खेल रहा है। गाड़ी कोई भी नहीं चला रहा, वो गाड़ी रिमोट से क्या हो रहा है? चल रहा है। उसके बाद में पांचवा दर्शन जो है, पांचवा दर्शन में अमेरिका का बिगड़ा हुआ स्थिति को बता रहा है। अमेरिका का क्या है? बिगड़ा हुआ स्थिति। बोलने से कैसा? नंगापन, अर्ध नंगापन। ये सारी बातें जो आने के पहले ही नबी के द्वारा प्रभु ने पहले से क्या किया उनको बता दिया। बोलता है औरतों को वोट डालने का जो हक मिला, इसके वजह से औरत लोग जो है बहुत सारे कामों में क्या कर दिए, वो लोग आगे बढ़ गए और पति के आधीनता में नहीं रहना, समान हक के लिए लड़ाई करना और पुरुषों का वस्त्रों को पहनना, और आखिरी में वे सबके सब नंगे दिखने में आए। उस दर्शन के लास्ट हिस्से में वो बोलता है अंजुर के पत्ते के जैसा एक छोटा सा कपड़ा पहनकर औरत खड़ी है। अंजुर का पत्ता कितना है? अंजुर का झाड़ देखे रहेंगे ना, अत्ती मरत एवढं से उड़मा। आखिर में वो दर्शन में देख रहा औरत कितना कपड़ा पहनकर खड़ी है, इतना सा कपड़ा पहनकर खड़ी है। देख लेना उसके बाद में बोलता है पूर्ण रीति से नंगापन में रहने वाले औरतों को भी मैंने क्या किया उस दर्शन में देखा है, और पूरा दुनिया जो है एकदम क्या बोलते हैं मराठी में उलाढाल, कैसे भी रहना, ऐसा हिसाब में वो लोग क्या है शिस्त को छोड़कर, शिस्तपना दिखने में आ रहा है क्या? अभी एक जमाना था कोई अगर दम मार रहा है, हम लोग के जमाने में, हम लोग जब बचपन में थे, समझो चुपके से दम भी मार रहा है, कोई बड़ा आदमी आएगा तो उसको क्या कर देते थे? बुझा के फेंक देते थे, नहीं तो छुप जाते थे। आजकल देखेगा तो बच्चे लोग जिसको मूंछ भी अभी तक आया नहीं, वो लोग भी क्या कर रहा है और आग किससे ले रहा है? बुढ़ा लोगों से ले रहा है देव जलाने के लिए। शिस्तपना टोटली क्या हो गया? खत्म हो गया। पांचवा दर्शन में पूरा दुनिया के अंदर शिस्तपना क्या है? खत्म है। नबी को जैसा प्रभु ने बताया वो सारा चीज वैसे के वैसे ही क्या हो रहा है उधर पूरा हो रहा है। उसके बाद में वो छठवां दर्शन देखा। वो छठवां दर्शन में बोलता है कि बहुत ही सुंदर एक लेडी अमेरिका में दिखने में आई। छठवां दर्शन में कैसा देख रहा है? वो एक बहुत ही सुंदर लेडी एक अमेरिका के अंदर दिखने में आई, और वो दिखने में बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका गुण जो है बड़ा कठोर था। उसका गुण कैसा है? बड़ा कठोरता से भरा हुआ था। रोमन कैथोलिक कलीसिया अमेरिका के अंदर बढ़कर वो सारे जगह में अपना अधिकार को जो पा रहा है, इस चीज को मैं क्या करता हूं? देख रहा हूं, और मैं भरोसा करता हूं। नहीं तो अमेरिका के स्त्री लोगों को जो वोट डालने का जो हक मिला है, इसके वजह से अमेरिका के उस पॉलिटिक्स के अंदर वो लोग सामर्थ्य को पाता है। हो सकता है उसको भी ये क्या करेगा? दर्शाता होगा करके वो बताता। ये उसका छठवां दर्शन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 7 कलीसिया के युग के अंदर हम लोग आखिरी कलीसिया के युग में आकर बैठे हैं। वो बोलता है मैंने जो देखा आखिरी दर्शन, मैं बहुत बड़ा आवाज को सुना बोलता, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा, अमेरिका पूरा तहस नहस हो गया और पूरा धुआं निकल रहा उसके अंदर। आपका बच्चों लोग अमेरिका जाने का अगर इच्छा करता है, पढ़ लिख कर मत भेजना, ये बाकी है, ये पूरा होना बाकी है। हालेलुया। ये चीज पूरा होना क्या है? अभी बाकी है। 7वां दर्शन को देखकर वो पीछे मुड़कर देख रहा है। बोलता है कि मैंने जो देखा वो 7वां दर्शन, वो बहुत बड़ी आवाज धमाका। मैं जैसे पीछे मुड़कर देखा, अमेरिका पूरा का पूरा नाश हो गया और
पूरा का पूरा क्या निकल रहा है वहां, धुआं 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 करके निकल रहा है करके वो बता रहा है। बोलता है बीते हुए 50 साल में इस दुनिया में बहुत तेजी से बदलावट आया है। हमारा बाप दादा किस में गया? बैलगाड़ी में गया। आज हम लोग इमरजेंसी है तो किस पे जा रहा है? फ्लाइट में जा रहा है। जमाना बदल गया। हालेलुया। साइंस जितना बदल गया, साइंस जितना तेजी से आगे बढ़ा, उतना ही मरण के करीब में पहुंचा। बाकी कोई तरक्की नहीं किया। साइंस आपको मरण को ही लेकर आया, है ना। जो ओरिजिनल बीज के साथ में मिलावट किया, मिलावट करने के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट तो मिला, वो प्रोडक्ट को आप खाएगा तो उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर क्या है? मरण है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आप देखेंगे तो यहूदी लोग आपको मिलेंगे, ये बॉम्ब ये सब तैयार किया हुआ इसमें आप देखेंगे। दिन रात बैठकर संशोधन कर करके सक्सेस हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या है? जीवन है उसके अंदर, मरण है। आज एक पागल आदमी वो कंट्रोल रूम में घुस गया तो पूरा दुनिया तहस नहस हो सकता है। बोला ये कौन सा बटन, लाल बटन दबाया भारत चला गया, ये कौन सा बटन हरा दबाया पाकिस्तान चला गया। एक पागल व्यक्ति वो रूम के अंदर घुस गया तो बस हो गया, पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये सारे औजार हत्यारों से बचना है। एक ही चीज हमें बचा सकता है, वो है प्रभु का वचन। हालेलुया हालेलुया। दृढ़ गढ़ जो है ये प्रभु का क्या है? ये वचन है। इस वचन के आड़ में हम लोग जब तक जीवन व्यतीत करेंगे, इस दुनिया का कोई भी ताकत हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। आपको प्रभु जो सुविधा दिया है, उस सुविधा को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। उस सुविधा को किसके लिए इस्तेमाल करो? प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। आपको जो कुछ भी दिया है उसके जरिए प्रभु के काम में क्या करो? आप आगे बढ़ो, क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रभु कभी भी आ सकता है। शास्त्र ले कहता है ना तो तू गर्म है, ना तो तू क्या है? ठंडा है। मैं तुझे अपने मुंह से क्या कर दूंगा? उगल दूंगा। 17वां वचन कहता है, क्या कहता है? देखिए, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ और मुझे किसी वस्तुओं की क्या नहीं है? घटी नहीं है करके यदि अगर तू बोलता है और यह नहीं जानता कि तू अभागा, कैसा है? अभी अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। நீ நிர்பாக்கியமுள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் कलीसिया का हालत कैसा है करके बता रहे थे। अभागा है, नंगा है। एक व्यक्ति नंगा है करके उसका नंगापन अगर उसको महसूस नहीं होता, उससे भयानक चीज कोई हो सकता है। नंगा है, अभागा है, தரித்திரனும் और कंगाल है, குருடனும் अंधा है, நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் தான் ஐஸ்வர்யவான் என்று திரவி சம்பன்னர் என்றும் ये सारे कमियों को रख के वो नहीं जानता है और खुद को वो क्या समझ रहा है? मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்லுகிறபடியால் और हमारे लिए कोई कमी नहीं है करके बता रहा है। इसलिए நான் நீ ஐஸ்வர்யம் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடித்துக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கழிக்க போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன்। अब देख लेना, यहाँ कहता है तू अभागा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अंधा है। अंधा के लिए क्या दे रहा है? बोलता अंधापन को निकालने के लिए सुरमा दे रहा है। सुरमा क्या है? प्रभु का वचन है। ये वचन ही हमारा अंधापन को क्या कर सकता है? निकाल सकता है। आपको पता है, साउल
जब दमस्कु के जाने के मार्ग में परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात करने के साथ वो नीचे गिर गया। नीचे गिरकर जब उठा, उठने के बाद उसको कोई भी दिखने में नहीं आया। क्या हो गया? उसका आंख चला गया। अब उस आंख चला गया, आंख चला जाने के बाद उसको लोग उठाकर खड़ा कर रहा है। शास्त्र में कहता है अनन्या के पास उसको भेजा गया। अनन्या के पास प्रभु बात करता है। 11 और 12 को पढ़, नहीं तो 10, 11, 12 को 9 अध्याय प्रेरितों को। அவன் மிகுந்த பசியடைந்து சாப்பிட மனதாய் இருந்தான். அதற்கு அவர்கள் ஆயத்த பண்ணுகையில் அவன் ஞான திருஷ்டி அடைந்து வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும் 4 முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய துப்பட்டியை போல ஒரு விதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கி தரையில் விடப்பட்டிருக்கிறது. தமஸ்குவில் அனனியா என்னும் பெயருள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான். அவனுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி அனனியாவே என்றார். அவன் ஆண்டவரே, இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர், நீ எழுந்து நேர் தெருவு எண்ணப்பட்ட தெருவுக்கு போய் யூதாவின் வீட்டிலே தர்ஷு பட்டணத்தாகிய சவுல் என்னும் பெயருள்ள ஒருவரை தேடு. அவன் இப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுகிறான். அனனியா என்னும் பெயருள்ள ஒரு மனுஷன் தன்னிடத்தில் வரவும் தான் பார்வை அடையும்படிக்கு தன்மேல் கையை வைக்கவும் தரிசனம் கண்டான் என்றான். அதற்கு அனனியா, ஆண்டவரே, இந்த மனுஷன் எருசலேமில் உள்ள தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு எத்தனையோ பொல்லாங்குகளை செய்தான் என்று அவனை குறித்து அநேகரால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கேயும் உங்களுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற யாவரையும் கட்டும்படி அவர் பிரதான ஆசாரியர்களால் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறானே என்றான். உடனே அவன் கண்களிலிருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவைகள் விழுந்தது. அவன் பார்வையடைந்து எழுந்திருந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றான். दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरा और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। 17वां वचन को पढ़ो। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देख लेना, यहाँ प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने देखा, तेरे आंखों के लिए क्या ले ले, मेरे से अंजन ले ले, सुरमा ले ले। यहाँ एक इंसिडेंट बताता है, साउल का आंख बंद हो गया, अनन्या के पास भेज रहे हैं, अनन्या डर रहा है उधर। बाद में प्रभु उससे बात कर रहा है, भाई ये मेरे लिए क्या है, ये चुना हुआ पात्र है, डर मत। अब वो कुछ गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अभी कौन पकड़ा है, मैंने पकड़ा है। अब साउल जब अनन्या के पास गया तो अनन्या क्या बोलता है, मैं तुझ पर हाथ रखे पवित्र आत्मा तेरे अंदर आए और तू दृष्टि पाने के लिए प्रभु ने क्या किया, मुझसे बातें किया करके 18वां वचन में जब हाथ रख रहा है, उसके आंखों में से क्या निकला बोलता, मछली का जो छिलका जैसा निकलकर साउल वहां क्या करने लगा, देखने लगा। तो फिर हमारा ये अंधापन निकलना है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना जरूरी है।
पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, कलाम के अंदर हमें लेकर जाएगा। सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, किधर लेके जाएगा? सत्य में लेकर जाएगा। तो नबी दाऊद कहता है, तेरे वचनों में लिखा हुआ अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरे आंखों को क्या कर? खोल दे करके बोलता। तो फिर आंखों को खोलने वाला कौन है? प्रभु ही खोल सकता है। आंखों को बंद करने वाला भी कौन है? प्रभु ही बंद कर सकता है। जीवन को देने वाला कौन है? प्रभु ही दे सकता है। और जीवन को लेने वाला कौन है? प्रभु ही ले सकता है। हालेलुया। लेकिन ये कलीसिया का कंडीशन कितना आबादा स्थिति में है, जरा देखिए। लेकिन प्रभु ने हमको अपने बहुमूल्य लहू से खरीद कर सारे स्थितियों से क्या किया? बाहर लेकर आया। उसको बोला आंखों के लिए अंजन ले ले। अंजन क्या है? प्रभु का वचन है। नंगापन को ढांपने के लिए क्या ले ले? मेरे से वस्त्र ले ले। आदम और हवा का नंगापन को ढांपने के लिए परमेश्वर स्वयं एक मेमना को मारकर उस मेमना का चमड़े से उनका नंगापन को क्या किया? ढांपा था। आमीन। वो लोग तो अंजीर का पत्ता लेके बांधकर खड़े थे। प्रभु बोला ये नहीं चलेगा, मैं तुमको क्या करेगा? वस्त्र बनाकर देगा। उनका नंगापन ढांपने के लिए प्रभु ने मेमना का वस्त्र दिया। तो फिर आज हमारे लिए भी किसका वस्त्र मिलेगा? मेमना का ही वस्त्र मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी ये सातों दर्शन को बताने के बाद में बोलता है, तुम में से कौन बोल सकता है ये सातों दर्शन पूरा नहीं हुआ? मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा चीज क्या हुआ है? पूरा हुआ है। एक चीज बाकी है, मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं, अमेरिका क्या हो रहा है? पूरा आग से चल रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बचा हुआ शेष भागों को हम लोग अगले हफ्ते में क्या करेंगे? देखेंगे। अपना चर्च का समय है 10 से 12। कलीसिया से मेरी विनती है 10 बजे के पहले एकत्रित हो जाओ, क्योंकि चर्च आर्डर में नबी बात करने के टाइम में बोलता है कलीसिया शुरुआत होने के लगभग पौना घंटा पहला कांग्रेगेशन आकर क्या करना चाहिए होता? बैठ कर प्रभु के साथ में बातें करना चाहिए। वचन को पढ़ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। प्रभु के साथ में आप जितना जी जान लगाकर प्रभु के लिए समय निकालेंगे, उतना ही प्रभु आपके लिए क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करें। तो आइए आप सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे। उस गीत के समय में हम लोग अपने परमेश्वर के लिए दान अर्पण करेंगे। कलीसिया अपने दान और दशमांश के जरिए कलीसिया को संभालना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करें। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गहरे प्यार से तुझे प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के साथ में बातें करेंगे। एक हफ्ते के बाद अब प्रभु के भवन में आते हैं प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए। अपने हृदय को खोलकर प्रभु से बात करो। आपका जो कुछ भी जरूरत होगा उस जरूरत को प्रभु से मांग सकता है। प्रभु यीशु हमारे बीच में है, प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। वो कल और आज युगान एक सा परमेश्वर, आमेन करके कहने वाला परमेश्वर, सारा चीजों का अंत करने वाला परमेश्वर, सारा चीजों को शुरुआत किया हुआ परमेश्वर आपके पास खड़ा है। आप अपने हृदय को खोलकर बातें कीजिए, पूरा हृदय से प्रभु से बातें कीजिए। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बीते हुए सप्ताह भर परमेश्वर आपने हम लोगों को अपने आंखों के पुत्र की मानित संभाल कर आज परमेश्वर तेरे भवन में आपने हम लोगों को लेकर आया। तेरी महान कृपा है, तेरी महान दया है, तेरी महान अनुग्रह है परमेश्वर। इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। आज कलीसिया में आए हुए सारे भाई बहनों को दुआ आशीष कर परमेश्वर, जो लोग नहीं आए उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। आने वाले दिनों में वो लोगों को भी आप लेकर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज के आराधना के लिए हम धन्यवाद देते। आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे साथ में रहकर आप चलाए करके हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग आपके सम्मुख में अपने हृदय को खोलकर जो भी मन्नतें मांगते हैं प्रभु जी, आपसे बातें करते हैं, इनके हर एक की आवाज को सुनना मेरे प्रभु और उनको उत्तर देना परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते। आपके बच्चे लोग दान आपसे लेकर प्रभु जी आपके लिए जो दिए इस दान दशवांश को आशीष करना मेरे परमेश्वर। सारे भाई बहनों को परमेश्वर को आशीष कर 100 गुना बढ़ाकर अब अपने बच्चों को दे देना परमेश्वर। कलीसिया में आने के समय में आपने सुरक्षित आप लोगों को लेकर आए, अभी हम लोग जाने वाले हैं, आप सुरक्षित लेकर जाने के लिए मैं प्रार्थना। हमारे जीवनों में बहुत सारी कमी घटी है प्रभु, वो सारी कमी घटियों को दूर कर भरपूरी जब आएगा सारी कमी घटी दूर हो जाएगा करके आप लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। तेरी कलीसिया सिद्धता में आने के लिए तू स्वयं चालक और मालक बनकर तू चला, तेरे नाम ऊंचा हो। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते। आशीष कर रखना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेते। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आप भी गीत गाएंगे। हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष, उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष दे। आमीन। है मसीह तेरे बिना जिंदगी